हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके बीच आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। बहुत दिन से हमारे जो था कमेंट चल रहा था कि सर क्लास 9th का मैथ पढ़ाइए, तो हम प्रयास करने की बोर्ड पर नहीं लेकिन पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है क्लास 9th की पूरी मैथ की क्लास अवेलेबल हो सके हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलते हैं, देखते हैं। हमने जो बुक का यहाँ पर प्रयोग किया है, बुक है बालाजी पब्लिकेशन का। किस पब्लिकेशन का है? बालाजी पब्लिकेशन का है। और देखिए, हमारा उसमें जो पहला चैप्टर है ना भैया, पहले चैप्टर के अगर हम नामकरण की बात करें तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 है हमारा चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं हैं भैया, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर है। तो रियल नंबर की बात करते हैं तो सबसे पहले रियल नंबर्स को जानने से पहले हम नंबर्स को जान लेते हैं कि नंबर क्या है हमारा, नंबर किसे कहते हैं। अगर हम नंबर जान जाएंगे तो रियल नंबर जान ही जाएंगे। नंबर्स को यानी संख्या किसे कहते हैं, संख्या, ठीक है ना। तो संख्या पर अगर हम डिस्कस करते हैं तो संख्या के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे संख्या क्या है। तो हम कहेंगे कि जो संख्या होती है गणित की वह वस्तु होती है जिससे किसी वस्तु का माप या किसी वस्तु को गिना जा सके, वही क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। फिर से जानिए, संख्या गणित की वह वस्तुएं हैं जिससे किसी वस्तु को गिना जा सके या मापा जा सके, क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। जैसे 1 2 3 ये सब हमारी क्या है? संख्याएं हैं। ये सब क्या है? संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि जिससे किसी वस्तु को गिना या मापा जा सके वह क्या कहलाता है भैया? वह संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वह संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है भैया? वह संख्या कहलाता है। चलते हैं, देखते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। हमने कहा ना संख्या किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु को गिना या मापा जा सके, वो क्या कहलाते हैं? संख्याएं कहलाते हैं। आगे आता है नंबर्स ऑफ टाइप। नंबर ऑफ टाइप में ही आपका जो है ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइप्स, ठीक है ना। संख्या के प्रकार, तो संख्या के प्रकार में ही हमारी एक संख्या होती है रियल नंबर। संख्या की प्रकार, तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर को भैया। तो टाइप्स ऑफ नंबर में जब हम देखेंगे तो हमारा पहला ही जो नंबर्स आ जाता है वो क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या होते हैं भैया? प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं की जब हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं, तो देखिए नेचुरल नंबर, संख्याओं के प्रकार में जो हमारा पहला टाइप होता है वो क्या होता है भैया? वो होता है हमारा पहला टाइप प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। तो हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं को सिंपल में जानिए, वह संख्याएं, ठीक है ना, जो 1 से लेकर अनंत तक प्रदर्शित किए जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या,
ठीक है ना, ये भी लिखा है। संख्याएं 1 2 3, संख्याएं 1 2 3, ठीक है ना, डॉट डॉट प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं तथा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। यानी जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को भैया किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी n से करते हैं। किससे करते हैं, n से करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए n बराबर क्या हो गया है हमारा 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अब देखिए, अब जो प्रश्न बनता है थ्योरिकल से ये बनेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, हो गया तो आप लिखेंगे वह संख्याएं जो 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक चलती हैं कौन सी संख्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1। अब बात 1 की हो गई तो आगे बात होगी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, जब अनंत तक कोई वस्तुएं चलती हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आप ये जान जाइए कि प्राकृतिक कोई पूछे सबसे जो है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे कि उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है जिसको अनुवर्ती क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुवर्ती क्रम। मान लीजिए हम पूछें कि 9 का अनुवर्ती, 9 का अनुवर्ती, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, 1। तो 9 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा, 10। तो वही पूछ रहा है कि किसी संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए पूर्ववर्ती की बात कर लेते हैं। 9 है तो 9 में से अगर 1 घटा दीजिए तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी उसको। कौन सी संख्या, पूर्ववर्ती। तो 9 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 8, ठीक है ना। तो इसे हमने नेचुरल नंबर्स में 2 चीज़ को और पढ़ ली। कौन कौन से, एक तो अनुवर्ती और एक पूर्ववर्ती। अनुवर्ती संख्या जब भी पूछा जाएगा, जिसका पूछा जाएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, अनुवर्ती संख्या। और पूर्ववर्ती संख्या जो भी पूछा जाएगा उसमें से 1 घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी पूर्ववर्ती। आगे चलते हैं दूसरी संख्याओं के दूसरे टाइप पर। तो संख्याओं का जो दूसरा टाइप है भैया उस पर हम देख लेते हैं। संख्याओं का जो दूसरा टाइप है पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ किसे कहते हैं, तो देखिए पूर्ण संख्याएँ होल नंबर्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, अभी तक हमारे पास जो नेचुरल नंबर था जिसको हम n से डिनोट कर रहे थे, तो n बराबर क्या था इसको, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक था, ठीक है ना, अनंत तक। कहाँ तक था, अनंत तक था, ठीक है ना। अब देखिए, वह संख्याएं जो 0 1 2 3 से लेकर डॉट डॉट अनंत तक चलती हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे, W से। और W बराबर होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये क्या हो गया हमारा होल नंबर। पूर्ण संख्याएं याद रखिएगा, जो नेचुरल नंबर होता है 1 से अनंत तक होता है, और जो होल नंबर होता है जिसको W से प्रदर्शित करते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट, इसी तरीके से आगे चलते रहते हैं। अब आते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, तो आप बताएंगे 0। स्मॉलेस्ट अगर कोई आपसे पूछेगा होल नंबर तो आप क्या बताएंगे, 0। क्या हो जाएंगे, 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, जिस तरीके से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं ज्ञात की जा सकती है, उसी तरीके से सबसे बड़ी पूर्ण संख्याओं को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। पूर्ण संख्याओं को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रमागत पूर्णांकों का योग। क्रमागत पूर्ण संख्याओं का में जो होता है क्रमागत, यानी मान लीजिए एक 10 है और एक 11 है, ये दोनों क्या है, क्रमागत हैं। अगर इनका अंतर निकाला जाएगा तो किसी भी क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, यही बता रहे हैं, ठीक है ना। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु यहाँ देखिए लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या
प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये आपके सही गलत ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रत्येक नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। आगे नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे है भैया इंटीजर्स नंबर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं पर बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं जो माइनस से लेकर और माइनस इनफाइनाइट से लेकर, किससे हम कह सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर डॉट डॉट जीरो सहित कहाँ तक जाते हैं, प्लस इनफाइनाइट अनंत तक जाते हैं। कहाँ तक, प्लस अनंत तक जाते हैं। वो संख्याएं क्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा देखते हैं। संख्याएं डॉट डॉट यानी इनफाइनाइट से लेकर स्टार्ट हुआ है, -3, -2, -1, 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कैसे संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं को जेड से प्रदर्शित करते हैं, इनके समुच्चय को जेड से प्रदर्शित करते हैं। और नीचे देखिए इनका समुच्चय जेड बराबर लिखा भी गया है, जेड बराबर, ठीक है ना, -3, -2, -1, 0 सहित, ठीक है ना। अभी हम अगर इनका रेखाओं में प्रदर्शन होगा तो ऐसे होगा। देखिए रेखाओं में, एक में हम मानते हैं हमारा मेन पॉइंट है 0 और इसके दाहिने तरफ धनात्मक को संख्याओं को लिखा जाता है प्लस, और इनके बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या को लिखा जाता है, ठीक है ना। आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याओं के। तो कह रहा है क्योंकि वास्तविक रेखा पर मध्य बिंदु से दोनों ओर अनंत पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है जो मेन हमने एक लाइन खींचा है, इसके 0 के राइट साइड भी अनंत पूर्णांक संख्याएं हो सकते हैं, होते हैं, और लेफ्ट साइड भी माइनस में भी। तो इसलिए आपसे कोई पूछे कि भाई सबसे छोटी पूर्णांक संख्याएं बताइए, तो उसको भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि दोनों तरफ इनफाइनाइट है। और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछेगा इंटीजर्स नंबर, तब भी नहीं। तो एक चीज़ यहाँ से याद रख लीजिए कि अगर आपसे लार्जेस्ट इंटीजर्स नंबर्स पूछा जाएगा तब भी नहीं ज्ञात किया जा सकता है, और स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तब भी आप नहीं बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ इनफाइनाइट है तो इनका निर्धारण करना असंभव है। आगे देखते हैं इंटीजर्स के बारे में, कुछ और चीज़ें जानते हैं इंटीजर्स नंबर्स के बारे में। तो देखते हैं इंटीजर्स नंबर्स के बारे में। अब कह रहा है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होता है। ये क्या कह रहा है, सभी जो पूर्ण संख्या होते हैं वो कौन से संख्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जैसे हम देखेंगे पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्याएं प्लस जेड, तो इसमें पहले 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर्स आ गए। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं तो -z, -1, 2, 3, ठीक है ना। कह रहा है 0, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। कह रहा है 0 शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही क्या है, ऋणात्मक है। शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। अब देखिए जो पूर्णांक संख्याएं होते हैं इनका प्रदर्शन ऐसे होता है, एक लाइन है, ये 0 है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इधर चलना है तो इस साइड में हमारा प्लस होता है, और हमको इधर चलना है तो इधर क्या होता है, माइनस। मान लीजिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा -1, -2 और -3। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर -1 ये प्लस होगा, और यहाँ पर +2 और यहाँ पर +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी हमें क्या हो गई, प्राप्त हो गई। आगे चलते हैं। आगे परमेय संख्याएं, क्या पढ़ते हैं भैया, परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है ना। परमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। तो परमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिखा जा सके। और जब किसी फंक्शन का निर्माण होता है तो जैसे P/Q के रूप में अगर हम लिखना चाहते हैं P/Q,
तो p को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? हर। और ऊपर वाले को अंश। ठीक है ना? अंश बराबर p और हर बराबर q। तो वह संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सके परंतु q नॉट इक्वल टू 0। इसको देखिए, q नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो जाए, मान लीजिए हम लिख देते हैं p बटे 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा? अब ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि 0, लेकिन ये क्या है? गलत है। इसका मान 0 नहीं होगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन या भिन्न का हर 0 हो जाए तो उसका मान इनफाइनाइट अनंत होता है, जिसको उल्टे आर्ट से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? अनंत। अगर इसकी वैल्यू 0 होती तो p 0 अपान, अगर हम यहाँ लिखते कि 0 अपान q, तो इसकी वैल्यू 0 होता है, ना कि p अपान 0 की वैल्यू होते हैं। तो परमीय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपान q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है ना? कह रहा है के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो परमीय संख्या कहलाती है। परमीय संख्या को q से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? जैसे q बराबर p अपान q के रूप में लिखा गया, p नॉट इक्वल टू 0। आगे देखते हैं कुछ और जानकारी परमीय ने। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परमीय संख्याएं होती हैं। यानी जो प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? परमीय संख्याएं हैं। कह रहा है 0, कह रहा परमीय संख्या 0 धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। परमीय संख्याओं में 0 धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, जबकि इंटीग्रस नंबर सभी हम पीछे पढ़कर आए हैं उसमें 0 नहीं हो सकती है। ठीक है ना? आगे देखिए, कह रहा है वह संख्याएं जो परमीय नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? अपरमीय होते हैं। वो क्या होते हैं? अपरमीय होते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, प्रत्येक परमीय संख्याओं को शांत या आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है ना, तथा अपरमीय संख्या को अशांत दशमलव का प्रसार के रूप में प्रदर्शित। कह रहा है जो परमीय संख्या है, ये जो रेशनल नंबर है, ये शांत दशमलव या आवर्ती दशमलव प्रदर्शित करते हैं, और जो अपरमीय संख्या है वो अशांत दशमलव प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। ठीक है ना? अगले प्रकार को हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ आ गया रियल नंबर्स। ठीक है ना? अब यहाँ पर आ गया रियल्स नंबर्स। अब देखिए रियल नंबर के बारे में सब यहीं पर देखेंगे। ठीक है ना? कह रहा है कि वह संख्याएं जो या तो परमीय या अपरमीय या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, वास्तविक संख्याओं को आर समुच्चय से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या हमने कहा था, जो वह संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं उनको नेचुरल नंबर n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक, ठीक है ना, पूर्ण संख्याएं, और पूर्णांक संख्याएं इंटीग्रस 0 + 1 - 100 तक होते हैं, और इनके दो प्रकार ऋणात्मक और धनात्मक। आगे आते हैं परमीय, जिसे p अपान q के रूप में। अभी आप परमीय को आगे पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर, ठीक है ना, वह संख्याएं जो वास्तविक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। रियल नंबर के ही प्रकार ही होते हैं। कौन से? ये सारे रियल नंबर है जो आप देख रहे हैं, प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं सारे क्या हैं? रियल्स नंबर्स हैं। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं भैया, क्योंकि रियल नंबर में कह रहा है ना, वह संख्याएं जो परमीय हो या अपरमीय क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो देखिए आप अभी पूर्णांक में ही पढ़े हैं कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर होता है क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। ये वाला ये होता है, ठीक है ना। और भाई अब देखिए पूर्णांक संख्याओं में -0 + धनात्मक इन्फिनाइट तक p अपान q के रूप में, तो ये सब क्या है? रियल्स नंबर हैं। ठीक है ना? तो पूर्ण संख्या भी एक वास्तविक संख्या ही है, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। इसीलिए इस रियल नंबर में हम इसी के सारे टाइप को पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं अपरमीय संख्या किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना? फिर प्रश्नावली के टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है हम जानते हैं कि प्रत्येक शांत दशमलव और अशांत दशमलव आवर्ती या मपाने के रूप में, ठीक है ना। देखिए हम सिंपल से इसकी परिभाषा जानेंगे जो हमारे लेवल का, आपकी क्लास 9th के लेवल का है। ठीक है ना? तो सीधे हम उसको जानेंगे। कह रहा है वह संख्याएं जिन्हें
यम अपान यन के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, यानी इसे भिन्न के रूप में ना लिख सके, यम अपान यन के रूप में ना लिख सके, वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा भैया? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। आगे देखिए, पहला डिफिनेशन तो ये हो गया। दूसरा डिफिनेशन क्या है? वह संख्याएं जो परिमेय नहीं होते हैं उन्हें अपरिमेय कहते हैं। तीसरा परिभाषा, वह संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनुवर्ती होते हैं अपरिमेय, जिससे √2, √3, √5, ठीक ना, √6, ये सब कैसी संख्या हैं? अपरिमेय हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अगर दशमलव में लिखा है तो वो भी क्या है? अपरिमेय। मान लीजिए 1.2 लिख देते हैं, क्या है? अपरिमेय। 1.73 लिख दिए, कैसा है? अपरिमेय। ठीक है ना, तो √2, √3, √4, 6, ठीक है ना, ये सब जो रूट के अंदर संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल नहीं, अब जो कोई √4 पूछ लेगा तो आप इसको क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं बताएंगे, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना है? 2। तो जैसे ही 2 आया वैसे तो परिमेय संख्या हो गया ना, रेशनल नंबर हो गया, रेशनल थोड़ी होगा। तो और देखते हैं कि परिमेय संख्याओं के बारे में और क्या हमको पढ़ना है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्याएं देख लेते हैं। कह रहा है एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एक धनात्मक, मान लीजिए हमने एक धनात्मक √3 लिया, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जैसे 4 का पूर्ण वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, लेकिन 3 का नहीं होता है, इसका आप वर्गमूल का लगो 1.732 होता है। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये कौन सी संख्या हैं? ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ से भी एक धनात्मक संख्या का वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। इस तरीके से भैया हम आज जाने कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, और परिमेय संख्याओं के बाद हम जाने कि सबसे पहले हमने नंबर्स को जान रखा है। ठीक है ना, क्या क्या पढ़े हैं? ठीक है ना, सबसे पहले हम नंबर्स पढ़े कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर के बाद हमने नेचुरल नंबर पढ़े, ठीक है ना, फिर होल नंबर, ठीक ना, और फिर पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, ठीक है ना, और फिर परिमेय पढ़े हैं, फिर अपरिमेय। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, पहला पार्ट आप लोगों का। ठीक है ना, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आप और पार्ट चाहते हैं तो इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। प्रश्नावली आपका कौन सा? 1.1 के साथ। ठीक है ना, तो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल विद्यादीप एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ। ठीक है ना, तो ऐसा उम्मीद करते हैं @विद्यादीप एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, तो आज का सफ़र यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर सब ठोको। जय हिंद, जय भारत।